स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बदल लिया अपना सुर। जानिए चुनाव हारने के बाद क्यों आ गया इतना बड़ा बदलाव। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। राहुल गांधी के बारे में उनके सबसे बड़े आलोचकों में से एक स्मृति ईरानी ने अपना सुर अब बदल लिया है। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की राजनीति अलग लेवल की लगने लगी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि अब वे अलग तरह की राजनीति करने लगे। चाहे वे संसद में टी शर्ट पर पहनकर आए या जातिगत जनगणना कराए जाने की बात करें, उनमें अब काफी बदलाव आ गया है। लेकिन स्मृति ईरानी का सुर तब बदला है जब वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार गई हैं। इसके पहले तक स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रही हैं। स्मृति ईरानी ने पत्रकार सुशांत सिन्हा द्वारा होस्ट किए गए टॉप एंगल पॉडकास्ट के एक एपिसोड में यह बात कही। पॉडकास्ट को 28 अगस्त को रिलीज किया गया था। आइए यहाँ पर जानते हैं कि 2014 के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आने तक स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कब कब और नीचा दिखाने के लिए कितनी बार बयान दिया। अमेठी सीट पर 2 बार दोनों रहे आमने सामने। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं है। अमेठी लोकसभा सीट पर 2 बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ईरानी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में यह कहते हुए प्रशंसा की कि गांधी अब अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। आखिर क्यों बदल गए हैं स्मृति ईरानी के सुर? स्मृति ईरानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रही हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जाति पर बोलते हैं या संसद में टी शर्ट पहनते हैं, तो उन्हें पता होता है कि युवा पीढ़ी को सफेद टी शर्ट क्या संदेश देती है। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वह जो भी कदम उठाते हैं, चाहे आपको वह पसंद हो या ना हो या बचकाना लगे, लेकिन वह अब अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। अमेठी में 2 बार दोनों रहे आमने सामने। ईरानी और राहुल गांधी पहली बार 2014 में एक दूसरे का सामना किए थे, जब भाजपा ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा था। ईरानी तब गांधी से 1.7 लाख वोटों से हार गई थी, लेकिन 2019 में जब दोनों फिर आमने सामने हुए तो ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसके बजाय गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा को कांग्रेस से टिकट दिया गया। 25 साल में पहली बार यह हुआ कि गांधी परिवार के अलावा किसी और को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया। स्मृति ईरानी को बड़ा झटका देते हुए केएल शर्मा ने उन्हें 1.67 लाख वोटों से हरा दिया। अब आपको बता दें कि अप्रैल 2017 में स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए समय नहीं है। जुलाई 2022 में स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा गोवा में अवैध तरीके से एक रेस्तरां बार चलाने के आरोपों के बीच ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को 2024 में फिर से अमेठी से गांधी को मैदान में उतारना चाहिए और कहा कि राहुल गांधी फिर से चुनाव हार जाएंगे। 2022 में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बोला हमला। सितंबर 2022 में ईरानी ने भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी उन लोगों के साथ चल रहे थे जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए स्मृति ईरानी ने संसद के भीतर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व बोला सोनिया गांधी पर हमला। स्मृति ईरानी ने घोषणा की कि भाजपा 2024 में सत्ता में वापस आएगी और कहा कि देश तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगी। स्मृति ईरानी ने यह बात इस संदर्भ में कही कि मोदी के केंद्र में सरकार बनाने से पहले उन्होंने यूपीए को 2 कार्यकाल तक सत्ता में बनाए रखा था। एनडीए बनाम यूपीए के 10 साल की तुलना को लेकर किया हमला। इसके बाद ईरानी ने अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को चुनौती देना जारी रखा। इस साल मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले ईरानी ने गांधी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 10 साल बनाम कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल पर बहस के लिए आगे आने की चुनौती दी। नागपुर में दिया राहुल गांधी को बहस की चुनौती। नागपुर में भाजपा के नमो युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को मैदान चुनने दीजिए। आइए हम यूपीए के 10 साल बनाम मोदी सरकार के 10 साल पर बहस करें।
अंतर स्पष्ट है और गरीबों, महिलाओं और किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले सुधारों से यह स्पष्ट है कि कोई भी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता राहुल गांधी से बेहतर बोल सकता है। राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? इस साल अप्रैल में ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन किया था। ईरानी ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी को अमेठी के लोगों को बताना चाहिए कि वह ऐसे संगठन की मदद से वायनाड चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने दिखाया बड़ा दिल, ट्रोलर से किया आग्रह। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने पर जब स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जाने लगा तो राहुल गांधी ने लोगों से स्मृति ईरानी और अन्य नेताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि किसी को अपमानित करना है कमजोरी की निशानी। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।